भी कट ऑफ में आप देख चुके हो। और बच्चों ये इसका कारण क्या है बढ़ने का, सबसे बड़ा मैंने उस टाइम भी बोला था, चीख चीख के मैं अकेला था यूट्यूब पर पूरे पर जो बोल रहा था स्कैम के खिलाफ आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। कुछ यूट्यूबर्स ने दबाई भी थी वो आवाज, और बच्चों कोर्ट तक भी जाने की बात थी, बच्चों ने आपस में पैसे भी इकट्ठे किए, कोर्ट भी जाने को तैयार हो गए, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने आके अफवाहें फैलाई कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता है ऐसा, 10-20% हर भर्ती में होता है, ये है वो है, ऐसे शब्द थे। बच्चों बच्चे टूटे, बच्चे बिखर गए, और उन्होंने बोला कि जो 200-400 आपस में इकट्ठे किए पैसे वो वापस मांगने लगे। और बच्चों इस बात का स्क्रीनशॉट भी आज भी मेरे पास है, वो सारे पैसे एक बच्चे ने, मैं आज पहली बार किसी के सामने शेयर कर रहा हूं, मैंने आज तक किसी भी बच्चे को नहीं बताया, वो मोहम्मद सलीम वो लड़का था जिसने मुहिम उठाई थी, और उसने बताया सर 27,162 रुपए मेरे खर्च हो गए इन बच्चों को कि जो लिए थे, और मेरे इतने कोर्ट में खर्चा आ चुका है, उनकी जो तेरे पास हैं बच रहे हैं उनको वापस कर दे। 27,162 रुपए मैंने उस टाइम पे अपने जेब से दिए थे कि बच्चों में बांट दे, बच्चों का एक पैसा आपके पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें अंकित भाटी का नाम जुड़ा हुआ है। बच्चों ये बात सिर्फ आपको शेयर कर रहा हूं या मोहम्मद सलीम को पता है, ठीक है। तो बस मैं इन चीजों को एक्सपोज नहीं करना चाहता, ना मैंने कभी अपने घर में बताया, ना मैं स्टूडियो में कभी किसी को बताया, कितना भी कोई क्लोज हो। इस बात को आज पहली बार आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएसआई का लगभग ऐसा ही मामला चल रहा है। चलिए बेटा, दुख बस इस बात का है कि ये लड़की लग गई, और यही कारण था इसको उठने का। नाम आपको खूब जाना पहचाना है, फूलवती, इस नाम से शुरू लगाव हो गया था जिस दिन से स्कैम की बात उठाई थी। ये लड़की जीता जागता सबूत थी, इसके गांव घर एड्रेस सबका पता कर लिया था, मथुरा से ये लड़की है, और कहां से कैसे काम हुआ ये भी था, पर सबूत ये नहीं था कि भाई क्या है हमारे हाथ में। ये भी पता था किसने करवाया है, पर उस टाइम पे कुछ नहीं था हाथ में। सब कुछ पता था कि इस बंदे ने करवाया है, ये इस लड़की का घर है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अगर एग्जाम के बीच में कोई बात उठती है तो ही कुछ हो सकता है। उसके बाद, और आज मेरा यूपीएसआई में नहीं आने का कारण आगे यही है। मुझे भी दिख रहा है कि भाई जो 153 156 मार्क्स लेके आ रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। 40/40 अगर वो सही है, कुछ तो एडिटेड है, मैं उनको नहीं मानता, कुछ तो 40/40 लेके आ रहे हैं, वो एडिटेड है, साफ है, पर कोई बात नहीं, कोई तो है 153 156, और वो है जो पैट में मार्क्स कम है। ये अगर एक्चुअल बातें, बहुत सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रहे हैं, तो बच्चों मेरा खून नहीं खोलता क्या? क्या हमने मेहनत नहीं की थी? हमने बच्चों के साथ कितनी जी जान लगा दी थी? क्या हम नहीं चाहते कि फेयर सिलेक्शन हो? पर पता है हमें फाइनल क्या होगा, एग्जाम के बाद आंसर की आ जाए, उसके बाद अगर सवाल खड़े होते हैं तो कुछ नहीं होता, ये आप जान लो। क्योंकि पहले क्यों नहीं उठी थी आवाज, ये सबसे बड़ा सबूत आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, आपने देखा था धांधली हुई है, तो उस टाइम पे आप एग्जाम छोड़ के बाहर एग्जाम सेंटर के खड़े हो जाते, चिल्लाना शुरू कर देते, पत्रकार आते, एग्जाम रद्द होता। क्यों नहीं किया आपने? आपको अपना देना था ना, देख लेते। ठीक है, ये दर्द होता है बच्चों, जिस वजह से आज आपके सामने नहीं आ पा रहा हूं यूपीएसआई के लिए। और क्योंकि बहुत आगे तक मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, 10-12 हजार बच्चे भी थे उसमें जो स्कैम के लिए लड़ रहे थे, और सारे बच्चे टूटते चले गए। यूट्यूबर्स ने अलग अलग वीडियो बना दी। हालांकि हम तो फिर भी फेवर में हैं कि भाई ठीक है, जांच होनी चाहिए, पर चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों का। कुल मिलाकर जिनका आ चुका है वो फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं, मेडिकल कराना है, सबको बहुत बहुत बधाई। पर बच्चों स्कैम नहीं होने चाहिए, मैं भी चाहता हूं। और जिनका इस लिस्ट में नाम आया, लिस्ट डाली हुई है एसएससी की साइट पे, आप जाके देख सकते हो। और अब सीधा दिल्ली पुलिस आपकी मेडिकल कराएगी। और बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दिल्ली पुलिस में पूरी तरह से अब सेफ हो चुके हैं। कुछ बच्चे वेटिंग में रखे होंगे, वेटिंग में रखते हैं ये, उनमें से भी ले लिए जाते हैं अगर कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं तो। ठीक है, 2020 की भर्ती थी बच्चों, आज दिल का दर्द था वो आपको बयां कर दिया। इसके साथ भी आपको ये भी बताया था कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्यों जाएगी, उसका कारण भी बताया था। सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर।